नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। अमूमन आमने सामने में हम पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेट्स के इंटरव्यू करते आए हैं, लेकिन आज बात कुछ अलग है। दरअसल एक सवाल हमारे जहन में बार बार उठता है कि बिहारी को कैसा होना चाहिए। बिहार के चैनल है तो बिहार की बात करते हैं, तो हम आज ये बताने जा रहे हैं कि एक बिहारी को कैसा होना चाहिए। रास्ते और भी हैं, और भी तरीका है जिससे आप बिहार का नाम जो है रोशन कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स जिसने दुनिया में बिहार का नाम शायद सबसे ज़्यादा रोशन किया, तो वो है अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल जी हमारे कार्यक्रम में हमारे सामने हैं। पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में अनिल अग्रवाल जी। बड़े गर्व से हम कहते हैं जब कहीं नाम छपता है आपका अखबार में, जब कहीं टीवी पर नाम आता है, तो हम लोग, हमारे जैसे जो बिहार के लोग होते हैं, वो गर्व से कहते हैं देखिए अनिल अग्रवाल बिहार के हैं, बिहारी हैं। और आज आप बिहार में हमारे कैमरे के सामने हमारे प्रोग्राम में हैं। अनिल जी, तकरीबन 62 सालों की आपकी ज़िंदगी हो गई, उम्र हो गई। आज जिस मुकाम पर हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। वेदांता ग्रुप के आप चेयरमैन हैं। पहली कंपनी है भारत की जो जाकर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड हुई। ढेर सारी उपलब्धियाँ आपके, मेटल किंग आप कहे जाते हैं। तो इस मुकाम पर भी आकर आप को अपनी मिट्टी की याद आती है, क्यों? ये मिट्टी ऐसी है, ये गंगा का किनारा, यहाँ के लोग, हम लोग बहुत सेंटिमेंटल लोग हैं। हम लोग के लिए पैसा आना जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन बिहारी एक सेंटिमेंटल है। आप देखेंगे उनकी, हम लोग जैसे पूरी दुनिया में घूमते हैं तो हमको लगता है कि हर आदमी, मतलब तो हर आदमी को हर से रहता है, बट यहाँ बिना मतलब के भी लोग जुड़े रहते हैं। छोटी सी जगह पर बड़े हुए, गुरिया टोली जैसी जगह पर बड़े हुए, मिलर स्कूल में पढ़े। मैं आपका देख रहा था, मैं देख रहा था आपका, जहां भी प्रोफाइल मैंने देखा, हाँ। वहां देखा हमने जरूर कि आप बिहार के पटना के गुरिया टोली से। मैं देखता हूं बड़े लोगों की प्रोफाइल तो वो लिखते हैं बिहार के इस शहर से आते हैं, लेकिन मैं देखता हूं उसमें लिखा होता है बिहार के पटना के गुरिया टोली जैसे इलाके से आप आगे निकले हैं। और गुरिया टोली के बारे में जो आम धारणा रही है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से निकलकर यहाँ तक का सफ़र, तो वहाँ क्या आपको लगता है कि कुछ पटना का भी, कुछ बिहार का भी योगदान रहा? यहाँ की मिट्टी का, यहाँ के संस्कार का, यहाँ के वातावरण का, उसका भी योगदान रहा आपकी सफलता में? वही योगदान है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बिहार के लोगों में इतना दम है, और मेरी यही इच्छा है कि बिहार के लोग आगे बढ़ें। बिहार के लोगों को देखता हूँ, मैं वेस्ट कोस्ट अमेरिका में जाता हूँ, सॉफ्टवेयर का सारा काम है वो बिहारियों के हाथ में है, सारा बिहारियों के हाथ में। हम लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जो मेन डॉक्टर्स हैं सारे बिहार के हैं। तो ये अद्भुत बात है कि बिहार के लोग बिहार से बाहर निकल के बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। अब ये समय आ गया है कि बिहार के लोग बिहार में ही बड़ा काम करें। हम बिहार के बारे में बात करेंगे आपसे, लेकिन जी। पहले आपके बारे में बिहार में। हाँ, तो गुरिया टोली में आप रहे और बगल के मिलर हाई स्कूल में आपने पढ़ाई पढ़ी। किसी ने मुझे बताया कि जब तक वो 10वीं पास आपने वहाँ से की, तो आप जब तक 10वीं की परीक्षा आप नहीं, तब तक अंग्रेजी का कोई शब्द यस नो के अलावा और कोई दूसरा शब्द आप नहीं जानते थे। ऐसी बातें कही जाती है। और आज आप लंदन में रहते हैं, तो ये रास्ता कैसे तय किया आपने? हिंदी मीडियम था, तो हिंदी मीडियम में रहते थे। बाबूजी माँ को 350 रुपया देते थे। हम लोग 4 बच्चे थे, लेकिन जो सुख हमको उस समय मिला और हमारी माँ ने हमको जितना प्यार दिया, हमको लगता है मेरी माँ से बढ़ के दुनिया में कोई उससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती है कि 350 रुपया में वो 4 बच्चों को देखती थी। हम लोग उसमें, मेरे समझ में 70 रुपया मकान का भाड़ा भी लगता था, वो भी देती थी। उसके बाद भी हम लोग बहुत प्रेम से, सुख से रहते थे। हमारे पिताजी, उनका ग्रिल गेट का काम था, उसमें काम का, लोग कहते हैं कि वो जो पुराना लोहा और ये जो पुराना मेटल्स होता था उसको खरीदते थे और उसको, हाँ, वो बाद में किए। बाद में फिर हम भी, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगा, इतना ही बाबूजी बोलते थे। आपको एक हिस्ट्री के टीचर शिवशंकर जी हुआ करते थे, उन्होंने हाँ, कहा कि तुमसे पढ़ाई होने वाली नहीं है। बिजनेस में जाओ, आपको शायद याद होगी है। हाँ, तो यही रहता था कि कुछ कर लेते हैं। वो टीचर ने सही में कहा था क्या कि हाँ, बोला शिवशंकर जी, अभी हमको याद है, कदम कम रहते थे उनके साथ हम
उनके घर भी जाते थे पढ़ने के लिए, तो बोलते तुमसे पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा। हम बोले हमको नींद आता है हम तो, लेकिन पढ़ाई अभी लगता है कि पढ़ लेते तो और अच्छा होता। इसलिए हम हर आदमी को बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो आपने शुरू में अपने पिताजी का जो काम था उसमें आपने उनकी मदद की, और 19 साल के लगभग थे जब आप मुंबई चले गए। 19 साल, आज के दौर की बात करें तो थोड़ा 19 साल का जो कोई नौजवान होता है, कोई युवा होता है, तो उसको ढेर सारी जानकारियाँ होती है, इंटरनेट पास में है, मोबाइल फ़ोन है, दूसरी सुविधाएं। आप उस दौर की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये 73 के आसपास की बात, 75 के आसपास की बात होगी। और उस समय न कोई मोबाइल, न कोई इंटरनेट, लैंडलाइन फ़ोन, वो भी आपके घर में नहीं, चूँकि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। तो कैसे मुंबई में जाकर वहाँ पर स्ट्रगल किया और वहाँ पर अपना मुकाम बनाया? सपना देखना जानते थे, सपने देखते थे और पिक्चर देखते थे। पिक्चर में देखते थे कोई कहाँ से कहाँ चला जाता है। सिनेमा हॉल में देखने जाया करते। यहाँ पे हमको याद है अभी भी कि यहाँ पूर्वक सिनेमा में रेल स्टेशन के बगल में एक टिकट में 2 सिनेमा दिखाया जाता था। तो सुबह पहले हम देख लेते थे, उसी टिकट में बाबूजी माँ चले जाते थे तो वो भी देखा हुआ है। हर सिनेमा से, तो सिनेमा में देखते थे भाई आदमी इतना आगे बढ़ सकता है, इतना आगे बढ़ रहा है। तो एक सपना था, एक मौका लगा बम्बई जाने का। वहाँ तो मुंबई जाते थे, उस समय हीरो जिनको बनना होता था, फिल्म में काम करना होता था, वो भागते थे मुंबई। आप बिजनेस करने वहाँ पर? हाँ, यही था कि वहाँ जाएंगे। और बम्बई जाने के पहले मेरे को मालूम नहीं था कि बम्बई कैसा होता है। वहाँ गए तो वहाँ देख के ऐसी सी ऊंची बिल्डिंगें, ऐसे स्वतंत्र लोग घूमते हुए, इतनी रौनक। हम बोले, हम सीधा मुंबा देवी के मंदिर में गए। हम बोले अब कोई मंदिर के तो हम लोग पुजारी हैं, हरदम कहीं भी हम महावीर स्थान से माथा टेक के आगे जाते थे स्कूल में, तो कहीं भी जाते हैं तो मंदिर जरूर देख लेते हैं। तो वहाँ गए तो पता चला कि मुंबा देवी भाई हमको यहाँ रखिए, किसी ने किसी तरह से हमको रखी है। तो वहाँ पे 7 रुपये में एक बेड मिला कॉटन एक्सचेंज के सामने में। तो वहाँ से शुरुआत कर लिए। तो अपना लोगों को देख कर के वो लोग कैसा कपड़ा पहन रहे हैं, वो लोग कैसे चल रहे हैं, हर चीज़ में इतना क्यूरियोसिटी था, इतना इच्छा था समझने का, जानने का। तो चलते चले गए। पहले आपने वहाँ पर छोटा काम किया, फिर उसके बाद बड़ी कंपनी खोली, यूनियन से आपका वहाँ पर आपका टकराव हुआ, परेशानी हुई। तो ये सब दौर था, तो आपको लगता नहीं था कि वापस लौट जाए, हमसे ये काम नहीं होता? बाबूजी माँ तो यहीं थे, तो आते ही थे। पहले ट्रेन से आते थे, फिर प्लेन से आना चालू कर दिए। प्लेन से आते थे तो आपको विश्वास नहीं हो सकता, जब खिड़की के बाहर जैसे आज देख रहे थे वैसे ही आंसू आता रहता था, छलकता रहता था आंसू कि पटना जा रहे हैं, अपना दोस्त लोगों से मिलेंगे, दीघा का पान, मगही पान खाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। और इतना उत्साह रहता था पटना आने का। तो भाग के यहाँ आते थे हम। यहाँ से भी यहाँ पर हमारे पास फिएट गाड़ी था बाबूजी का, तो वो हमको दे दिए। उसको हम यहाँ से लेके गए, बम्बई गए। उसका भी हमको नंबर याद है, BRA 9155। तो उसको बम्बई में हम घुमाते थे, उसी से काम करते थे। और वाइफ जो है वेट करती रहती थी, चाहे 2 बज जाए रात में, थाली लेके। और हमारा बेटा जो छोटा सा ही होगा, 6-8 महीने का होगा, उसको गोदी में लेके बैठी रहती थी, जब तक आओगे नहीं हम लोग साथ में ही खाना खाएंगे। आज 16 कमरे का मकान है, कोई सब लोग इतना बिजी हो गया है कि किसी को फुर्सत नहीं है कौन कहाँ आवे। अब 2 कुत्ता रखे कि कम से कम तो वेलकम करने वाला तो मिले। अनिल जी हम उस वाली बात करेंगे, लेकिन हम तो ये आप जब अपने पारिवारिक लाइफ का, अपनी पत्नी का जिक्र कर रहे थे, तो हमारे जहन में कुछ और बातें आई। जैसे आपको किसी दौर में आपके पिताजी ने एक साइकिल दिया, तो आप बड़ा खुश हुए, आपने साइकिल चलाना शुरू किया। आज तक आप साइकिल चलाते हैं। आपकी जो वाइफ है, पत्नी है, वो भी साइकिल चलाया करती थी। और वहाँ से आप पारिवारिक जान पहचान भी थी, वहाँ से शादी हो गई। और लोग बताते हैं कि आज तक दोनों साइकिल चलाते हैं, अगर मौका मिलता है तो। हाँ, मौका लगता है, क्योंकि साइकिल एक थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाता है। और लंदन में हाइड पार्क में बहुत मज़ा आता है साइकिल चलाने में, बहुत बड़ा है, आप पैदल चल के उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो जब भी मौका लगता है साइकिल चला लेते हैं। और हमको याद है कि जब हमने जब लंदन गए तो वहाँ पे हमको एक ही इच्छा था कि यहाँ पे पैसा का समुद्र है, तो यहाँ से पैसा लोगों से लें और लेके हिंदुस्तान में
उसका इन्वेस्टमेंट करें। तो लगा कि बोर्ड एक अच्छा बनाना पड़ेगा, तो बड़े बड़े लोगों से कम मिलते थे। तो जो हमारे एक BHP के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि मजाक में पूछ लिया कि हमारे साथ यहाँ से ऑक्सफोर्ड तक आप साइकिल पे चलेंगे क्या? तो हम बोले अगर आप हमारे बोर्ड पे आएंगे तो हम चलेंगे। आप विश्वास कीजिए, ये लंबा सफ़र था, 60-70 मील का सफ़र था। हम चले गए उनके साथ साइकिल चला के। वो तो साइकिल एक्सपर्ट थे, और हम क्या शुरू से पटना वाले हैं, खाना पीने का बड़ा शौक है, तो हरदम पेट वेट निकला रहता था, तो लेकिन इतना डिटर्मिनेशन था, अगर कोई बात सोच लेते थे तो उसको करना है। ये डिटर्मिनेशन ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। अनिल जी, आपकी शादी जो है वो बिहार में हुई, आपकी पत्नी किरण जी बिहार की थी है, तो आपको क्या लगता है उनका कितना योगदान रहा आपके सफ़र में, जो आपने मुकाम हासिल की उसमें? आदमी को एक बहुत बड़ा, आदमी कितना भी स्ट्रगल करे, उसको घर आके एक कंधा चाहिए, और वो था। वो किसी भी हालत में मेरे को टूटने नहीं दी। कई असफलताएं हुई, कई कंपनीज को आपको बंद करना पड़ा, ऐसी भी खबरें हमारे पास है। तो उस दौर में आपको अपनी पत्नी का सहारा का बहुत बड़ा सहारा रहता है, हमारे बाबूजी का, हमारी माँ का, और हमारी पत्नी का। ये वो दौर है जब परिवार टूट रहे हैं, और हमको जानकर खुशी होती है कि आपके भाई भी आपके साथ हैं, आपके कंपनी में है, भाई बहन सब साथ में हैं। और आप सब मिलकर फैसला करते हैं। बड़ा फैसला जो आपने लिया है वो हम बताएंगे, जो आंखें खोल देने वाला है। लेकिन फिलहाल ब्रेक का समय हो चला है। छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आमने सामने में। हमारे सामने मौजूद हैं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी। हम आपको बता दें कि अनिल अग्रवाल जी ने पूरे देश के जो उद्योगपति हैं, जो धनी लोग हैं, उनके लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। इन्होंने फैसला लिया है कि इनकी जो पूरी संपत्ति है उसका 75% ये दान कर देंगे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो पैसा कितना होगा। लोग बताते हैं 20,000 करोड़ रुपए के आसपास। देश में आज तक किसी इंडिविजुअल ने, किसी बड़े औद्योगिक घराने ने इतना पैसा दान देने का ऐलान नहीं किया है। तो अनिल अग्रवाल जी, ये फैसला लेना, और तब जब आपने खुद सब कमाया, आपको पारिवारिक संपत्ति नहीं मिली, पैसा किस तरीके से आपने कमाया, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी जानता है कि कितनी परेशानी होती है पैसा कमाने में। आपने कोई गलत धंधा नहीं किया, आपने बिजनेस किया, पैसा कमाया, और उसको दान देने का फैसला। कहाँ से ये विचार मन में आया? आप देखेंगे तो जितने बिहारी हैं उनको देने की बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। आप जाइए ना, छपरा जाइए, आप मधुबनी जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, आप जनरल देखेंगे कि एक देने की प्रवृत्ति हम लोग यहीं से सीखें। पहला तो ये बड़ी बात यह है कि आपने पूरे परिवार की सहमति, इसमें आपके भाई, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सबकी सहमति से आपने ये फैसला लिया। तो सब सहमत हो गए इस बात पर? जब उनसे अच्छी तरह से बात की, उनको बताया, और हमने कहा कि इससे आपके आज के दिन हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पैसे वालों की बहुत इज्जत होती है, हिंदुस्तान में थोड़ा कम है। हमें इसको बढ़ाना है, क्योंकि हिंदुस्तान और अमेरिका में ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं अमेरिका में रहा, मेरी बेटी का वहाँ जन्म हुआ, और मैंने वहाँ देखा कि जितनी इज्जत व्यापारियों की, इंडस्ट्रीज की अमेरिका में है, कहीं नहीं है। वहाँ भी यही हुआ। अगर आप डिस्कवरी चैनल में देखेंगे तो उन्होंने लिखाया है कि अमेरिका क्यों बढ़ा। उसमें पॉलिटिशियन का नाम नहीं है, 5 इंडस्ट्रीज का नाम है। रॉकफेलर, वेंडलवेट, JP मॉर्गन, ये सारे 5 आदमियों का नाम दिया है। लेकिन सभी लोगों ने अपने रहते हुए अपनी संपत्ति दान दे दी। तो ये एक उदाहरण करना है कि भाई जो पैसा कमा रहा है उसका एक ही मकसद होना चाहिए, उसका एक ही मकसद होना चाहिए कि ये दूसरों के काम आए, समाज के काम आए, समाज आगे बढ़े। और इसका दूसरा पहलू अनिल अग्रवाल जी ये है कि लोग कहते हैं कि ये प्रेरणा आपको बिल गेट्स से मिली, आपकी मुलाकात बिल गेट्स से हुई थी। ऐसी बात आती है कि जो बौद्ध धर्मगुरु हैं दलाई लामा जी, उनसे आपकी मुलाकात हुई, आप 2 दिन जाकर उनके साथ रहे आप, और उनकी प्रेरणा से। तो आखिर किसकी प्रेरणा से ये फैसला लेने का आपने ये फैसला लिया? प्रेरणा किसकी रही, बिल गेट्स की या दलाई लामा जी की?
ये दोनों से ही आप बात करें तो ये बिल गेट इतना सिंपल, मैं उनके साथ बहुत अच्छा, और उन्होंने मेरा उदाहरण भी दिया कई जगह, काफ़ी अच्छी तरह से उदाहरण दिया, तो प्रेरणा मिलती है। दलाई लामा से भी मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि 4 ही चीज़ें हैं कि अपने शरीर जो है टेम्पल है उसका ध्यान रखो, परिवार है उसका ध्यान रखो, परिवार का ट्रस्टी बन के ध्यान रखो, और उसके बाद जो आपको चाहिए वो आप रखो, बाकी सब समाज के काम आना चाहिए। आपने उस और काम करना भी शुरू कर दिया। अब आप नंद घर आप चलाने जा रहे हैं पूरे देश में, उसमें से 500 बिहार में भी होंगे। क्या है नंद घर का कॉन्सेप्ट? ये 20 साल पहले गवर्नमेंट ने चालू किया, 13 लाख आंगनवाड़ी बनाई जी। ये 13 लाख अच्छी कंडीशन में नहीं है, नहीं, सारे खराब हो चुके हैं। हमारे बिहार में कोई भी नहीं है। इन सबको हमने एक बहुत बढ़िया दिया है, जिसमें कि हमने इजरायली टेक्नोलॉजी से बनाया है। ये भूकंप प्रूफ है, बाढ़ प्रूफ है, ऊपर करके बनाएंगे। इसमें बच्चे सुबह पढ़ेंगे, टीवी आएगा, गूगल ने और लोगों ने सब साथ आ रहे हैं कि हमको वर्चुअल उनको पढ़ाई कराएंगे, उनको कहानियाँ सिखाते सिखाते पढ़ा देंगे, तो वो सुबह पढ़ाई हो जाएगी। हम लोग पैक फूड लेके आ रहे हैं, पतंजलि ने दिया है और लोग दे रहे हैं, उस पैक फूड को गर्म करके न्यूट्रिशन मील है, बच्चे खा लेंगे। और बिजली कभी जाएगी नहीं क्योंकि सोलार है, हर जगह हैंड पंप पे प्योर पानी मिलेगा, टॉयलेट है। उसके बाद दोपहर में हम लोगों को, हमारी बहुत इच्छा है कि उसी जगह जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं गांव की, वो इंडिपेंडेंट हों, उनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ 100 रुपया 500 रुपया, वो इंटरप्रेन्योर भी बनना चाहती हैं, तो उनको उनका रोजगार का टीवी से हम लोग बताएंगे कैसे रोजगार कर सकते हैं, उनको रोजगार में लगाएंगे। और उसके बाद शाम को उसी टीवी में, क्योंकि टीवी बहुत बड़ा माध्यम है, उस टीवी से किसानों को कौन सी बुआई की जाए, क्या फसल की जाए, कहाँ कैसा मिलेगा, उसी में वो भी हो जाएगा, पूरा कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बच्चे से लेकर उनकी माँ से लेकर उनके पिता जो किसान हैं सबके लिए। तो ऐसा 500 तो आप बिहार में खोलने का इरादा रखते हैं? जरूर करेंगे, जितने भी बाकी हैं। कोई सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा ये बिहार का ही है। ये बड़ी बात होगी ये अगर होता है तो। दूसरा बात आपकी एक और आपकी महत्वाकांक्षा है, आपकी इच्छा है, महत्वाकांक्षा नहीं कहें, आपकी इच्छा है कि आप इंडिया में एक ऐसा यूनिवर्सिटी खोले जो ऑक्सफोर्ड से भी बेहतर हो। तो आपने पहले तय किया कि उड़ीसा में हम खोलेंगे, लेकिन शायद वहाँ कुछ ज़मीन को लेकर कुछ विवाद हुआ। अब क्या इरादा है उसको लेकर? आज अमेरिका का अगर विकास हुआ है तो वहाँ यूनिवर्सिटी पढ़ाई नहीं है, थिंक टैंक है कि अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कुपोषण कैसे दूर किया जाए। तो आप एक सही मायने में ऑक्सफोर्ड की तरीके का यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, लेकिन बाधा कहाँ है? वो खुल नहीं। हाँ, नहीं, अभी गवर्नमेंट भी बहुत पीछे लगी हुई है, और सारी यूनिवर्सिटी दुनिया में गवर्नमेंट नहीं बनाती है, ये इंडिविजुअली चालू करते हैं। तो मैं क्यों नहीं वैसा इंडिविजुअल हो सकता? आज जब कारोबार बड़ा कर सकते हैं तो इसको भी लेकिन उसमें आपने तय किया है कि वो कोई प्रॉफिट वाला नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पर उसको चलाएंगे। ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन आप देखेंगे जितनी भी यूनिवर्सिटीज बाहर में है वो सबसे ज्यादा पैसे हैं उनके पास, क्योंकि जो लोग बच्चे पढ़ के जाते हैं और वो जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो वो वापस आके अपने उसमें एंडोमेंट करते हैं। तो ये हिंदुस्तान का मेरा एक सपना है कि ऐसा होना चाहिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं आज अपने इंटरव्यू में कि आखिर ऐसा ख्याल बिहार के बारे में आपको मन में क्यों नहीं आता है कि बिहार में इस तरह की कोई संस्था नहीं? सबसे पहले बिहार का ही ख्याल आता है, सबसे पहले बिहार का ही ख्याल आता है। उसको अभी भी कोई ऐसे कोई क्लोज नहीं हुआ है। एक ही बिहार, हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी से काम होगा नहीं। और हमारी कंपनी में बहुत क्षमता है, और उस क्षमता में क्योंकि हिंदुस्तान का 30% तेल बनाते हैं, हर चीज़ का मेरे को। आप 85% जिंक का उत्पादन करते हैं, बताने के लोग जानते हैं 30% आप तेल बनाते हैं, आपको और भी आप ढेर सारे लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं अपने इस प्रोग्राम में अनिल अग्रवाल जी कि एक बिहारी होने के नाते आप पर हम लोगों का भी हक है। तो वो कहता है कि आप यहाँ भी कुछ करिए, जो बोलेंगे सो करेंगे। हमारी 3 चीज इच्छा, बहुत इच्छा है, नंदघर की, हमारी इच्छा है यूनिवर्सिटी की, हमारी इच्छा है कि कारखाना यहाँ बड़ा लगाएं। और तीनों चीज में मैं स्ट्रगल करता रहता हूँ कि मैं कहाँ से पकड़ूं। मैं सेंटिमेंट में आके कहीं फंसना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि उसका एक एटमॉस्फेयर बने, उसका एटमॉस्फेयर बने, क्योंकि दिली इच्छा तो है ही। आज नीतीश जी की गवर्नमेंट है तो एक सहारा है, एक बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के कुछ हो नहीं सकता है, तीनों काम।
तो इस दिशा में मैं आपको वादा करता हूं कि हम लोग इसको देखेंगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहां देंगे, और कोई न किसी तरह से हमारा ऋण है ना, ऋण को तो चुकाना पड़ेगा। अनिल अग्रवाल जी, कहाँ जवाब देंगे? सबसे बड़ी बात आपने आखिर में कही, आपका ऋण है और आप उसको चुकाना चाहते हैं। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारा इंटरव्यू है और जो कुछ अनिल अग्रवाल जी कर रहे हैं वो सरकार तक पहुंचेगी, जो बिहार को चला रहे हैं उन तक पहुंचेगी, और इनकी जो भावना है उस भावना का कद्र करेंगे लोग, ताकि बिहारियों के जो ये ऋण मानते हैं कि हमारे ऊपर बिहार का ऋण है, उस ऋण को ये सही तरीके से चुकता कर दें एक्चुअली। तभी बिहार शायद ऐसे लोगों के रहते, ऐसे लोगों का काम करने पर ही बिहार आगे बढ़ेगा। फिलहाल शुक्रिया, हम जानते हैं आपका समय बहुत बहुमूल्य है और आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं अनिल अग्रवाल जी। तो ये थे अनिल अग्रवाल जी हमारे कार्यक्रम आमने सामने में, और अगले सप्ताह हम फिर से मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।